नमस्कार। शैलेश साहित्य कुंज के प्रचंड धैर्यवान काव्य प्रेमी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा, शैलेश है मेरा नाम। मित्रों, आज देश की स्वतंत्रता का महोत्सव है। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को अमृत महोत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी से इस प्रसन्नता के लिए कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त का सुनो इतिहास हमारा और आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा। मित्रों, ये पंक्तियाँ मैं अपने बचपन से ही दिन विशेष के अवसर पर सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। अतः आज के दिन हम शैलेश साहित्य कुंज के मंच से कवि और कविता की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। नागपुर के कवित्री मधु शुक्ला तथा छिंदवाड़ा से पधारे कवि रामलाल सराठे को। मित्रों, आपने अपने जीवन में अवसर विशेष पर न जाने कितनी ही कविताएं सुनी होंगी, लेकिन प्रत्येक रचनाकार के उद्गार और प्रस्तुति अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। अतः आज की इस कड़ी में सर्वप्रथम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नागपुर की कवित्री मधु शुक्ला को उनकी कविता आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ। कीजिए मधु शुक्ला का एक गर्मजोशी के साथ स्वागत। नमस्कार, मैं मधु शुक्ला आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर अपनी कविता पेश कर रही हूँ। शीर्षक है आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव। आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव, आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव, जन जन की आशा का उत्सव, जन जन की आशा का उत्सव। इन 75 वर्षों में हम कहाँ थे कहाँ पहुँचे, हम कहाँ थे कहाँ पहुँचे। इसके मंथन का उत्सव, इसके मंथन का उत्सव। जब हमने आज़ादी पाई, जब हमने आज़ादी पाई, कई समस्या थी गहराई, कई समस्या थी गहराई। बिखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता, बिखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता, कृषि समस्या और गरीबी, कृषि समस्या और गरीबी। इन सब से हम उबरे भी ना थे, इन सब से हम उबरे भी ना थे। दो पड़ोसियों से युद्ध का खतरा, दो पड़ोसियों से युद्ध का खतरा। 3-1 युद्ध और पाकिस्तान 4, 3-1 युद्ध और पाकिस्तान 4। पर बिना घबराए हमने किया पलटवार, पर बिना घबराए हमने किया पलटवार। धार्मिक हिंसा, जातिवाद, धार्मिक हिंसा, जातिवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद, नक्सलवाद और अलगाववाद। इन सब से नहीं डरे हम, इन सब से नहीं डरे हम, क्योंकि शक्ति थी हमारी ऐक्यवाद, क्योंकि शक्ति थी हमारी ऐक्यवाद। सिर्फ खोया ही नहीं है हमने, सिर्फ खोया ही नहीं हमने, उससे ज़्यादा ही पाया है, उससे ज़्यादा ही पाया है। कृषि विकास और औद्योगिक विकास, कृषि विकास और औद्योगिक विकास, शिक्षा और चिकित्सा विकास, शिक्षा और चिकित्सा विकास। सभी क्षेत्रों में हुआ आगाज, सभी क्षेत्रों में हुआ आगाज। अंतरिक्ष में भी हमने पहुंच बनाई, अंतरिक्ष में भी हमने पहुंच बनाई। परमाणु में भी शक्ति पाई, परमाणु में भी शक्ति पाई। प्रगतिशील से प्रगतिवादी, प्रगतिशील से प्रगतिवादी बनने में है होड़ लगाई, बनने में है होड़ लगाई। विश्व की महाशक्तियों की कतार में, विश्व की महाशक्तियों की कतार में हमने है अपनी जगह बनाई, हमने है अपनी जगह बनाई। ऐसे विशाल लोकतंत्र का करते हैं हम सम्मान, ऐसे विशाल लोकतंत्र का करते हैं हम सम्मान, क्योंकि यही है हमारी आन बान और शान, क्योंकि यही हमारी आन बान और शान। जय हिंद। अभी आपने मधु शुक्ला से आज़ादी का अमृत महोत्सव शीर्षक की कविता सुनी। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। और अब आ रहे हैं छिंदवाड़ा से पधारे कवि रामलाल सराठे अपनी देश की स्वाधीनता शीर्षक की कविता लेकर। स्वागत कीजिए रामलाल सराठे का। देश को स्वाधीनता तो मिल गई, किंतु आज भी हमें कुरीतियों, अलगाववादी ताकतों, भ्रष्टाचार आदि से एक लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए मैं नवयुवकों का आह्वान इस कविता के माध्यम से कर रहा हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है यह रचना। एक गीत और है जो देश की कगार पर, एक गीत और है जो देश की कगार पर, लिख रहा हूँ खून से शहीद की मजार पर। कोख का गुलाल और सिंदूर मांग का छिटक के छा रहा है, देख लो बसंत की बहार पर। प्राची के मध्य द्वार से संदेश दे रहा कोई,
प्राची के मध्य द्वार से संदेश दे रहा कोई, स्वतंत्रता अमूल्य है वो कह रहा पुकार कर, इसकी आन बान और शान के लिए तू नहीं तेरा वतन है इस पे जान निसार कर, एक गीत और है जो देश की कगार पर। तेरी मातृभूमि आज फिर तुझे पुकारती, तेरी मातृभूमि आज फिर तुझे पुकारती, भारत के नौनिहाल तेरी बाट फिर निहारती, कि फिर कोई बने भगत, कि फिर कोई बने भगत। आजाद खुदी राम बोस गले मिले जो मौत से भी, प्यार कर पुचकार कर, एक गीत और है जो देश की कगार पर। अब न मस्जिदें गिरे न मठ से ही कंचन कलश, अब न मस्जिदें गिरे न मठ से ही कंचन कलश, न सोनी कोई मांग हो न कोख बांझ के सदृश्य, आड़ लेके राजनीति आदि की जो बह रहा, तेरा ही तो खून है लगा इसे भी भाल पर, एक गीत और है जो देश की कगार पर। अलगाववादी ताकतों का डट के कर मुकाबला, अलगाववादी ताकतों का डट के कर मुकाबला, कुरीतियां समाज की जो उनकी अर्थियां जला, समाज संस्कृति बचा तू जलता कल्प वृक्ष बाग, उठा तिरंगा हाथ में मां भारती पुकार कर, एक गीत और है जो देश की कगार पर, लिख रहा हूँ खून से शहीद की मजार पर, एक गीत और है जो देश की कगार पर। स्वाधीनता संग्राम में केवल नवयुवकों ने ही नहीं बल्कि मैना जैसी छोटे छोटे हमारे नौनिहालों ने भी अपनी आहुति दी है, जिन पर हमें गर्व है। मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ अपनी ये पंक्तियाँ। सूरज उगा हुआ सवेरा, सूरज उगा हुआ सवेरा, अंधकार ने मुंह फेरा, छाई खेतों पे अरुणाई, रवि रश्मि ने डाला डेरा। महक उठी छोटी सी बगिया, महक उठी छोटी सी बगिया, जिसमें तरह तरह के फूल, लाल बाल और पाल सरीखे, जिस पलने से आए झूल। नन्हे बच्चों की मुट्ठी में, नन्हे बच्चों की मुट्ठी में, जहाँ बंधे होते तूफान, सत्य अहिंसा और प्रेम का जहाँ नित्य होता गुणगान। माँ आज्ञा दो, माँ आज्ञा दो, उस माटी से जाकर तिलक लगाऊंगा। सौगंध आपकी है माता, बैरी को आज भगाऊंगा। सौगंध आपकी है माता, बैरी को आज भगाऊंगा। अभी आपने मधु शुक्ला और रामलाल सराठे को सुना। आशा है आपको इनकी प्रस्तुत रचनाएं अवश्य ही पसंद आई होंगी। तो मित्रों, आपसे विदा लेने से पूर्व आपको सूचित कर दें कि हमारे देश की स्वतंत्रता और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अनेकों कवियों के वीडियो प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन सभी कवियों को एक ही कड़ी में प्रस्तुत कर पाना मुश्किल भरा कार्य है। अतः बता दें कि कवि और कविता की अगली कड़ी में हम प्रस्तुत करेंगे नागपुर के कवि पारसनाथ शर्मा को एकल कवि के रूप में। उनकी रचना 15 अगस्त के साथ प्रतीक्षा कीजिए। और अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी रचनाएं शैलेश साहित्य कुंज के मंच के माध्यम से दर्शकों और श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करें, जिसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9326669814, एक बार फिर कि 9326669814 पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे देश के कविता प्रेमी आपकी रचनाओं का रसास्वादन कर सकें। और हाँ, कविता सुनने के पश्चात सब्सक्राइब करने के बाद बेल बजाना न भूलें। धन्यवाद।